ओम नमः शिवाय। मित्रों, शनि प्रदोष व्रत के दिन जरूर पढ़ें या सुने भोलेनाथ की ये कथा, पूरी करेंगे हर मनोकामना। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि प्रदोष व्रत के दिन भोलेनाथ की आराधना की जाए तो वो प्रसन्न होकर अपने भक्तों के सभी कष्ट को दूर कर देते हैं। शनि प्रदोष व्रत हिंदी कैलेंडर में प्रत्येक माह को त्रयोदशी के तिथि के दिन प्रदोष व्रत रखा जाता है और चैत्र माह की त्रयोदशी तिथि 6 अप्रैल 2024 को ये व्रत फिर से रखा जा रहा है। ये व्रत शनिवार के दिन रखा जा रहा है। ये व्रत शनिवार के दिन पड़ने की वजह से इसे शनि प्रदोष व्रत कहा गया है। शास्त्रों में प्रदोष व्रत का बड़ा ही फलदायी महत्व माना गया है। कहते हैं कि इस दिन यदि प्रदोष काल में भगवान शिव की विधि विधान से पूजा की जाए तो जीवन में आ रहे सभी विघ्न दूर हो जाते हैं, सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। लेकिन यह व्रत तभी पूरा होता है जब पूजा के बाद व्रत कथा पढ़ी या सुनी जाए। अब बात करते हैं शनि प्रदोष व्रत कथा की। मित्रों, पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में एक नगर में विधवा ब्रह्मणी रहती थी। पति की मृत्यु के बाद उसके पास लालन पालन करने का कोई साधन नहीं था, इसलिए वो भिक्षा मांगकर अपना जीवन व्यतीत करती थी। रोजाना की तरह एक दिन जब वह भिक्षा मांगकर वापस अपने घर की ओर लौट रही थी तो रास्ते में 2 बालक दिखे जो अकेले थे और अपना रास्ता भटक गए थे। ब्रह्मणी दोनों बालकों को अपने साथ घर ले गई, उनका पालन पोषण किया। जब वे दोनों बड़े हुए तो ब्रह्मणी उन्हें लेकर ऋषि सांडिल्य के आश्रम में गई। वहां जाकर ब्रह्मणी ने ऋषि सांडिल्य से अनुरोध किया कि वह अपने तपोबल से बालकों के बारे में बताएं और ऋषि ने ब्रह्मणी का स्वच्छ मन देखकर उसकी बात मान ली। ऋषि ने अपने तपोबल से पता लगाया और बताया कि ये कोई साधारण बालक नहीं बल्कि ये दोनों बालक विदर्भ राज के राजकुमार हैं। गंधर्व नरेश के आक्रमण से इनके पिता का राजपाट छिन गया। ये सुनकर ब्रह्मणी ने ऋषि से कहा कि कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे बालकों को अपना राजपाट और घर वापस मिल जाए। ऋषि सांडिल्य ने ब्रह्मणी और राजकुमारों को प्रदोष व्रत की महिमा बताई और ये व्रत रखने की सलाह दी। ब्रह्मणी और दोनों राजकुमारों ने विधि विधान से प्रदोष व्रत किया। एक दिन बड़े राजकुमार की मुलाकात अंशुमति से हुई और दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे। इसके बाद ब्रह्मणी ने अंशुमति के पिता से विवाह की बात की तो वो मान गए और दोनों का विवाह हो गया। अंशुमति भी एक राजा की पुत्री थी और उसके पिता के सहयोग से दोनों राजकुमारों ने गंधर्व राज पर हमला कर दिया और उनकी जीत हुई, जिसके बाद दोनों राजकुमारों को अपना सिंहासन वापस मिल गया और गरीब ब्रह्मणी को एक खास स्थान दिया गया, जिससे उसके सारे दुख खत्म हो गए। राजपाट वापस मिलने के कारण प्रदोष व्रत रखा जाता है। साथ ही आपके जीवन में खुशहाली बनी रहे, इस वजह से आप भी इस व्रत को रख सकते हैं, जिससे आपके घर में सारे सुख सुविधाएं संपत्ति भगवान भोलेनाथ की कृपा से सदैव बने रहें।